अरे बॉर्डर क्या है, ये तो जल्लाद है, ये तो अब्दाली गोरी गजनवी के लुटेरे हैं। ये कोई फौज थोड़ी है, फौज तो हमारी हिंदुस्तान की फौज है। हमारे पूर्वज बता के गए, हम इस फौज के अंदर रख के देख लिया, ये हमारे भी जल्लाद मिले हुए हैं इसके अंदर, और ये तो हैं ही, और इन जल्लादों को साथ देने वाले हमारे वाले। ये तो मेरे पास फाइलें रखी हैं इनकी। अब ये फाइलें हिंदुस्तान खोलेंगे, ये मीडिया खोलता नहीं है, मीडिया बड़ा मजा लेता है। नोएडा के अंदर देखो, इन्हें टक 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 आवाज आती है बूटों की। ये जब घूमते हैं ना वहाँ, अर्णव गोस्वामी है एक, तो ये रजत शर्मा है, आज की अदालत लगाता है। ये आज की अदालत में हमारे जैसों को बैठा ले और फिर पूछे हमारे को। ये कितने साल से मैं इनके पास फाइल ले जा रहा हूँ इन गद्दारों की, इनको पकड़ लो, लेकिन इन गद्दारों को हाथ लगाना बहुत खतरनाक है। ये मीडिया इनको टच ही नहीं कर सकता, इनका नाम ही नहीं ले सकता। ये तो फिर हमारे को बोलते हैं राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था जब तो ये पकड़ा गया जब तेरे साथ में, गृह मंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, ये मीडिया सवाल करता है। ये तो सेना से जवाब, ये नहीं तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये स्लीपर सेल है ना, ये बिलों में बढ़ जाएंगे हमारी फाइलों को देख करके। हिंदुस्तान में ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार, मैं इनको बार बार बोलता हूँ, रे मीडिया ये फाइल ले लो, ये फाइल ले लो। फिर ये बोलते हैं आज तो दीपावली है, आज तो होली है, हमारे पास वो आपका इंटरव्यू लेने वाले नहीं है कोई। मीडिया बोलता है आपका वो माइक देने वाला कोई, आपसे बात करने वाला नहीं है। अब ये हिंदुस्तान का मीडिया है। मेरे पास नंबर है इनके गेटों में, रजिस्टर में साइन है। अब तो ये मोदी देखे, अमित शाह देखे, मुर्मू देखे, राजनाथ देखे, डोभाल देखे, जयशंकर देखे, ये देखे हमारी फाइलों को, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है। ये इतने बड़े बड़े जल्लाद है ना, ये मगरमच्छ है, मगरमच्छ। इन मगरमच्छों को ये गवर्नमेंट भी, ये हमारी संस्थाएं भी नहीं पकड़ सकती। इनकी संस्थाओं के अंदर क्या पहुंचाते हैं। बीडीजी हमारी बिल्कुल सतर्क है और इनकी ट्रेनिंग जो है वो पीरियडिकली समय पे हो रही है। राजस्थान में भी पाकिस्तान बॉर्डर पर भी सख्त तैयारी की जा रही है। बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, हर हालात से निपटने के लिए जवान तैयार हैं। हमें पता है इस हादसे के पीछे कौन है, सबको पता है। मीडिया को मसाला मिला हुआ है, बढ़िया मीडिया बस ये कि यही कहानियां गाता रहेगा। यूक्रेन में और रशिया के अंदर ये परमाणु बम मारता रहा, 4 साल से कवरेज करता रहा। ये जाकर के रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर कवरेज करता रहा। ये मीडिया जाकर के ISIS का भी इराक युद्ध दिखाता है, ये हिंदुस्तान का युद्ध नहीं दिखाता है। हिंदुस्तान के सैनिकों का युद्ध अगर दिखा दे, हम लड़ रहे हैं अंदर, हम लड़ रहे हैं इन जल्लादों से। ये जल्लादों से हम मारे जाते हैं। और ये क्या जल्लाद हैं? जल्लाद तो हमारे वाले हैं, ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल और फिर हमारे ये स्लीपर सेल सिविल, ये अपने आप आ जाते हैं। कोई दूध लेके जाएगा, कोई मीट लेके, कोई अंडा लेके जाएगा, कोई कच्ची बड्डी लेके जाएगा, मैडम को दे दो। ये हमारा, ये क्या ले जाते हैं पता है? तुम्हारा ये काला कम्बल दे दो, हम इसको रेड कलर, सुनहरी कलर, इंद्रधनुष कम्बल बना देंगे। उन पे ये कशीदाकारी करवाते हैं इनसे, फिर बोलते हैं ये कहाँ से, बोले उस होटल में है, फिर उस होटल से भी चोरी कर लेते हैं। ये 5 स्टार होटलों को श्रीनगर में चोरी डकैतियां कर ली इन ब्रिगेडियर जनरलों ने। ये फर्नीचर तक नहीं छोड़ते। वो एक होटल का मालिक था, वो मेरे को बोलता था तेरे सेक्शन को यहाँ आराम करवाना है। मैं बोला सर ये आपकी कॉलिनरी है। बोला भाई देखो बीड़ी भी पी लो तो बाहर फेंक देना, कॉलिन मत जलाना।
बोलो सर कोलिन से क्या प्यार है, इतना कोलिन कोलिन करते रहे। बोले ये तुम्हारे ब्रिगेडियर तो चोर है, ये तो कोलिन चोरी करके ले जाते, तुम जला दोगे भी तो कोई बात नहीं है। लेकिन बोलो सर वो गलती से कोलिन जल गया, एक बच्चे ने बीड़ी डाल दिया एक जवान ने, तो बोला कोई बात नहीं। बोले ऐसे आदमी चाहिए, सेना के जवानों से हमारे को प्यार है, लेकिन तुम्हारे ये भेड़ी है ना, ये गद्दार है ना। बोले ये ऑफिसर मैच में बैठ करके मीटिंग करते हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करते हैं, ये मिल जाते हैं। बोले गर्दन कटवाएंगे तुम्हारी, ये गर्दन कटवाएंगे, और उसका भुगतभोगी मैं बैठा हूँ। ये टेंट में लाके गर्दन कटवा दी एक स्लीपर सेल को, एक उग्रवादियों से मिल करके ये जेएनयू में डबली बजवा दी, वो कंपनी की कंपनी मरवा दी। ये कांग्रेस की पूरी जो कांग्रेस का लीडरशिप थी ये छत्तीसगढ़ के अंदर खत्म करवा दी इन्होंने, हमारी पूरी कंपनी खत्म करवा दी इन्होंने, उनका जू भी नहीं रखा। आज तक नहीं पता ये हिडमार देवा कौन है, इनको नहीं पता है, हमारे को पता है। ये हिडमार देवा को तो मैं पहले ही ले रहा था, लेकिन ये जल्लादों ने गर्दन काट दी। वहां मैं पहुंच गया था इनके पास, पूरी सिक्योरिटी लीक आउट थी, पूरी सिक्योरिटी इनकी, सब ये ब्रिगेडियर जनरल ये सब भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार ये माओ से मिले हुए। इधर जाओ तो माओ से मिल जाते, उधर जाओ तो बोटो BLT से मिल जाते, इधर जाओ तो खाड़कुओं से पंजाब में मिल जाते, श्रीनगर में जाओ तो पाकिस्तान से मिल जाते, मणिपुर में जाओ तो म्यांमार से मिल जाते। क्या करोगे इन जल्लादों का, इनका करो ना इलाज। किसका पानी, हुक्का पानी बंद तो अपने आप ही हो जाए, हिंदुस्तान वालों का हुक्का पानी बंद कर दो। अरे बुलडोजर तो चलाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फडणवीस को बोले, उधर मोहन भागवत साहब ने बहुत बढ़िया बोला है कि हम किसी को गलत नहीं करते आज तक। तो वो महाराष्ट्र से वो ब्रिगेडियर अनिल कांबले आ जाए अभी, और उत्तराखंड से वो भिखाऊ सिंह आ जाए वो जनरल, इनको सबको ले आओ जनरल ब्रिगेडियर कर्नलों को। और ये फाइल अलमारी में बंद है इनकी, और मैं जिंदा सही झन्नी पूरी इनको मैंने पकड़ा है, इनकी पूरी पोल पट्टी मेरे पास है। अगर इनको पकड़ेगा वो मारा जाएगा, मैंने पकड़ा मैं मारा गया, और भी कोई जवान अगर पकड़ा जाए, पकड़ने की कोशिश करेगा तो मारा जाएगा। तो फिर जवान क्या करे, हिंदुस्तान का सैनिक क्या करे? ये एक मछली सबको गार लगाती है। अभी हमारे को बुरा क्या लग रहा है, अभी ये सारे भी ब्रिगेडियर जनरल गलत नहीं है, लेकिन अब ये हैं वो तो आगे आ जाए, हिंदुस्तान के सामने आ जाए। क्यों हिंदुस्तान की बेइज्जती करवा रहे हो? हम थोड़ी रुकेंगे बोलने से, जब तक तुम नहीं पकड़ोगे गवर्नमेंट आके नहीं आएगी, संस्थाएं आके नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट आके नहीं आएगा, न्यायपालिका कार्यपालिका तो आना पड़ेगा, रक्षा मंत्री को आना पड़ेगा, गृह मंत्री को आना पड़ेगा। क्यों नहीं आएगा? देश के राजा को आना पड़ेगा। मोहन भागवत भी यही बोलता है, रक्षा की प्रजा करो। तो प्रजा है हम प्रजा हैं, हमारे सामने आना ही पड़ेगा, हमारे को लेना ही पड़ेगा एंट्री। नहीं लोगे तो फिर क्या होगा? ऐसे ही रोते रहेंगे, मरते रहेंगे। ये बंद नहीं हो सकता। ये कोई अभी छोटा मोटा करेंगे, बोलते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि हार मार खत्म, पियो के वापस इसके 4 टुकड़े। ये पाकिस्तान की जनता भी दुखी हो गई है। ये बताते हैं कि हमने 4 युद्ध 3 युद्ध लड़े, 4 युद्ध लड़े, हम सारे जीते। ये कारगिल में लात खाया, ये अनारकली बाजार में लाहौर तक हमारे बाप ने बोलते हैं लस्सी पिया। हमारा बाप बोलता था, हम बच्चे थे, हम ऐसे सेना में नहीं जाते हैं, हम ऐसे नहीं जाते, दर पीटी दर। ब्रिगेडियर आज भी मेरे परिवार के नाम से भर्ती होता है, तेरे को पता नहीं। अब भर्ती बंद कर दिया है, इन जल्लादों ने भर्ती बंद करवाया है, इन्होंने बंद करवाया है। आर के जिसको वो मेडल मिला था, आज तक हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने ये भी बोल दिया था, पाकिस्तान चाइना ने, इस भूमि में कौन पैदा, ये मिट्टी क्या है, इसमें कैसे वीर योद्धा पैदा होते हैं। तुम्हारे को नहीं पता है? नहीं पता है तुम्हारे को? आओ रिकॉर्ड लो, तुम रिकॉर्ड लो। 3 युद्धों के गवाह हैं, ये तो हम हैं। वो पुराने वालों को तो देखो, ब्रिटिश में वो बोलते हैं ना, आज़ादी किसने दिलाई? आज़ादी तुम्हारे बाप ने दिलाई है ना। वो शिकार और वो जीना के साथ में बैठ करके, वो सुअर का मांस खाने वालों के साथ में बैठ करके, शिकार पी करके ऐसा याशी करने वालों ने आज़ादी दिलाई। और सावरकर जैसों को तुम देशद्रोही, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को तुम देशद्रोही बोलने वाले। अरे वाह रे तुम, वाह रे लीडरों, वाह रे तुम्हारी पार्टियां। अब लग रही है खुड्डे लाइन लगाएगा, सबको लगाएगा, ये देश लगाएगा।
और अब ये समर्थन 2 दिन तो ये चुपचाप रहे कि अब क्या बोले, अब क्या बोले। अब ये फिर मोदी पैंट बड़ा ले जाएगा। पहले पुलवामा की तो तुमने क्यों, बॉम्बे में जब हुआ जब तुमने क्यों नहीं बनाया, जब वो कंपनी कटी वहाँ पर पूरी कंपनी के तुमने चीथड़े करवाए, पूरे हथियार लुटवा दिए, एक कंपनी को बर्बाद करवा दिया तुमने, एक भी बंदा नहीं बचा उसके अंदर से। तो हेडमार देवा को भी घेर रखा है अभी छत्तीसगढ़ के जंगल में। 2-4 दिन में 10 दिन में खुशखबरी आने वाली है। अब उनका राशन पानी सब काट दिया गया है, अब काट रहे हैं। नरेंद्र मोदी योगी आ गए, ये आ गए, अमित शाह आ गया, डोभाल आ गया। अब हिंदुस्तान में वो करेगा, लेकिन अभी ये छुटमुट करके ना छोड़ा जाए इनको घायल करके छोड़ दोगे ना तो घायल ये नहीं, ये फिर वही करेंगे, ये वही करेंगे और वही हिंदुस्तान में ये स्लीपर सेल ब्रिगेडियर जनरल को ढूंढ लेंगे और आपको पता भी नहीं लगने देंगे। अब ये नहीं करेंगे, ये हमारे वालों से करवाएंगे, ये हमारे वालों से करवाएंगे। इनकी नीतियाँ हैं, ये कभी नहीं बदली। ये बोलते हैं भूखे मर जाएंगे लेकिन घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। अब ये परमाणु बम की धमकियाँ दे रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती कि रूस पृथ्वी को कब ख़त्म कर दे। वो 4 साल से मार भी खा रहा है और मार भी रहा है, लेकिन वो भी नहीं कर रहा। ये टैक्टिकल डाल देंगे, फलाना डाल देंगे, छोटा पाव का डाल देंगे, 100 ग्राम का डाल देंगे। बताऊंगा तुम्हारे को बमों के बारे में, कितना कौन सा बम डलता है और कौन सा नहीं डलता है। आना डालना, परमाणु रणु डालना और बात करना इनके ऊपर। कभी सोच भी मत सकना, नाम भी मत लेना, नहीं तो पाकिस्तान नक्शे से ख़त्म हो जाएगा।